नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे ट्विन फ्लेम्स की स्टेजेस के। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, क्या ट्विन फ्लेम्स असल में होते भी हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम की स्टेजेस की। तो अगर आप ट्विन फ्लेम्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, उसके स्टेजेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए सीधा ही टॉपिक पे पहुंचते हैं कि ट्विन फ्लेम स्टेजेस। अभी जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि ट्विन फ्लेम्स एक ही आत्मा को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो एक ही आत्मा दो अलग अलग शरीरों में जब इस धरती पे जन्म लेती है, इनकारनेट होती है, तब वो बहुत 100, 1000, लाख या करोड़ सालों बाद वो जब दोनों हिस्से, उस आत्मा के दोनों हिस्से अपनी पूरी यात्रा संपूर्ण करके जब एक समय पर धरती पर जन्म लेते हैं, तो वो एक दूसरे से मिलते हैं और उनके मिलने से उनमें सोल रिमेम्बरेंस स्पार्क होती है, जिसके साथ उनका पूरा जीवन बदल जाता है और उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट साइन है कि आपकी अवेकनिंग होती है जब ट्रू ट्विन्स मिलते हैं, तो वो एक दूसरे में अवेकनिंग को स्पार्क करते हैं। अब बात करते हैं स्टेजेस की। तो सबसे पहले जब वो इतने सालों बाद, इतने जन्मों बाद आपस में मिलते हैं, तो उनके मिलने से सबसे पहले तो सब कुछ ठीक रहता है। जैसे हम आम लोग मिलते हैं एक दूसरे से, सब अच्छी बात करते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, बहुत ही प्यारा होता है, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत होता है, क्योंकि ट्विन्स एक दूसरे के अंदर कुछ ना कुछ स्पार्क करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ट्रिगर करते हैं। तो सबसे पहले ये अच्छी चीजें ट्रिगर करते हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत होता है। सबसे ज्यादा ये आपको आपकी सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में लेसन सिखाते हैं, जो कि आप भूल चुके होते हैं। आप अपनी पावर्स गिव अवे कर देते हैं। कार्मिक्स हो गए या दूसरे लोग हो गए, जो कि आपने खुद की वैल्यू को कहीं ना कहीं पे बिल्कुल सप्रेस कर दिया होता है, डाउन कर दिया होता है। वो आपकी वैल्यू आपको दोबारा से समझ आती है आपके ट्विन से मिलने के बाद। तो इसे हम बबल फेस कहते हैं, जिसमें सब कुछ बहुत अच्छा होता है। फिर क्या होता है कि जैसे ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्पार्क होना शुरू होती है, तो क्या होता है कि अब समय होता है कि हम अपने सारे कार्मिक बैगेजेस को क्लियर करें वन बाय वन। जितना भी हमारा बर्डन है, बैगेजेस है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था कि हमारे अंदर इतने सारे वूंड्स हैं, जैसे चाइल्डहुड वूंड्स हैं, पास्ट लाइफ वूंड्स हैं, पास्ट लाइफ कार्मास हैं, कार्मिक बैगेजेस हैं, सेक्सुअल वूंड्स हैं, एब्यूज्ड वूंड्स हैं। वो सब कुछ हमें अब क्लियर करना है वन बाय वन, क्योंकि हमें रिमेम्बरेंस होनी स्टार्ट हो गई है। और जैसे कि जो अभी तक हमारे अंदर पे बैगेज है, जब इसको निकाल के हम बाहर फेंकेंगे, तभी हमें वो जो रिमेम्बरेंस वाली जो नया ज्ञान है, वो तभी हमारे अंदर पूरी तरह से समाएगा और हमारी प्रॉपर स्पिरिचुअल अवेकनिंग तभी होती है। और दोनों ट्विन्स में से फेमिनिन एनर्जी में पहले स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्पार्क होती है। इसलिए ज़्यादातर ये सारा हीलिंग का काम फेमिनिन एनर्जी को करना होता है। यहाँ पे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, बॉडीज की बात नहीं कर रहे। मैं ये बता दूं कि चाहे आप फीमेल बॉडी में है, चाहे मेल बॉडी में है, हमारे अंदर दोनों ही शक्तियां मौजूद होती हैं। जो राइट साइड होती है हमारी, वो मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट होती है, और जो लेफ्ट साइड होती है वो फेमिनिन डोमिनेंट होती है। इसलिए सबसे पहले फेमिनिन एनर्जी में अवेकनिंग स्पार्क होती है, उसके बाद में सारा हीलिंग का काम फेमिनिन को करना होता है। यहाँ पे मैस्कुलिन ने अपना काम कर दिया और वो चला गया इन द सेंस कि जब दोनों में ट्रिगर्स होने शुरू होते हैं, तो दोनों के जो बैगेजेस हैं वो सरफेस होने शुरू होते हैं, एंड इट्स द पेनफुल प्रोसेस, क्योंकि जिसे अभी तक हमने सप्रेस किया होता है अपने हार्ट में, और हमें लगता है कि
हमें कुछ महसूस नहीं होता, इट्स परफेक्टली फाइन, वो हमने एक्चुअली हमारा हार्ट नंब आउट हो चुका होता है। और ये जब स्पार्क होती है तो वो जो नंबिंग होती है वो खत्म होती है और हमें सब कुछ महसूस होना शुरू होता है। और ट्रस्ट मी, इट्स वेरी पेनफुल जब आपको आपके पास के कोई भी वुंड्स, कुछ भी हर्ट्स हैं, वो जब सरफेस होना शुरू होते हैं तब आपको बहुत तकलीफ होती है। इट्स वेरी वेरी पेनफुल प्रोसेस। यही पेनफुल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ट्विन्स सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि डिवाइन उन दोनों को दूर कर देता है। दिस इज कॉल्ड द सेपरेशन फेज। अब ये सेपरेट क्यों किया जाता है इनको? क्योंकि अब सेपरेट होंगे तब ये अपनी तकलीफ जो इनको हर्ट हो रहा है उस पर फोकस कर पाएंगे और तभी ये अपनी हीलिंग अच्छे से कर पाएंगे। अगर साथ रहेंगे तो ट्रिगर करते रहेंगे एंड इनकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि फिर वो जो इनका पर्पस है, एक डिवाइन पर्पस है पीस और सिरेनिटी का, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये इतनी पावरफुल है कि अगर ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगी तो पूरा का पूरा माहौल क्योटिक हो जाएगा। इसलिए डिवाइन इनको सेपरेट कर देते हैं और सेपरेशन के टाइम में इन दोनों को हीलिंग, अपनी अपनी हीलिंग करनी होती है। तो जैसे जैसे हीलिंग होती रहती है, आपकी पेनफुल प्रोसेस होता है काफ़ी, आपको हर तरफ से सेपरेट कर दिया जाता है डिवाइन के द्वारा, ताकि आप बाकी चीज़ों से ध्यान हटकर सिर्फ और सिर्फ अपनी हीलिंग पे ध्यान फोकस करें। तो इस फेज में आपकी थरो हीलिंग होती है। हीलिंग कंप्लीट करने के बाद में आपकी जो प्रॉपर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। यहाँ पे याद रखिए कि आप सिर्फ खुद की हीलिंग नहीं कर रहे, आपकी हीलिंग के साथ साथ आपका डिवाइन मैस्कुलिन ऑटोमेटिकली हील हो रहा है। बिकॉज आपके भीतर, मैंने बताया कि दोनों एनर्जीज होती हैं, तो ये दोनों एसेंस जैसे जैसे आपके अंदर बैलेंस होते रहेंगे, आपके काउंटर पार्ट के अंदर भी ये दोनों एसेंस बैलेंस होते रहेंगे। जैसे आप कंप्लीट बैलेंस में आ जाएंगे, you will start seeing changes automatically in your divine counterpart। और ये जर्नी अपने बाहर कुछ भी ढूंढने की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सब कुछ अंदर है। ये भीतर की जर्नी है, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी है, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की जर्नी है, ये मोक्ष की जर्नी है। इसलिए सब कुछ आपके अंदर ही है। आपने भी सुना होगा, रूमी की बहुत ही प्यारी कोट है, व्हाटएवर यू सीक इज सीकिंग यू। तो आप जो ढूंढ रहे हैं वो भी आपको ढूंढ रहा है। इसलिए और आपको सब कुछ अपने भीतर ही मिलेगा। ये मैं अपना फेवरेट एग्जांपल आपको फिर से देती हूँ कि ये ऐसा है जैसे कि आप एक शीशे के सामने बैठे हैं और शीशे में आप जिसको देख रहे हैं वो कोई दूसरा पर्सन नहीं है, वो आप ही हैं, आप ही की रिफ्लेक्शन है। तो आपका डीएम कोई और नहीं है, वो आप ही की रिफ्लेक्शन है। और अगर शीशे के सामने बैठे हैं और आपके मुंह पे मक्खी बैठती है तो आप उस मक्खी को शीशे पे से नहीं उड़ाएंगे, आप अपने मुंह पे से उड़ाएंगे, राइट? तो जब आपने अपने मुंह से उड़ा दी तो वो शीशे की आपकी रिफ्लेक्शन में से ऑटोमेटिकली उड़ गई। तो इसी प्रकार आपको खुद की हीलिंग करनी है, खुद की एवोल्यूशन करनी है और खुद की जर्नी पे फोकस करना है। आपके पर्सन की हीलिंग खुद ब खुद होती रहेगी और जैसे ही आप बैलेंस में आएंगे आप देखेंगे कि आपका डीएम ऑटोमेटिकली आपके पास आ गया। तो इसके बाद में आपकी रीयूनियन होती है, ठीक है? तो ये एक डिवाइन का बड़ा ही अच्छा प्लान है। दिस यूनिवर्स इज वेरी स्मार्ट। तो उसने ये बड़ा स्मार्ट वे रखा है कि पहले आपको एक डीएम के रूप में आपकी सोल से मिलाया, आपको एक बहुत ही प्यारा सा लॉलीपॉप दे दिया एंड उसके बाद में आपको सेपरेट किया। सेपरेट करने के पीछे भी डिवाइन मकसद यही होता है कि अब आप अपनी हीलिंग करेंगे। अगर आप वैसे नहीं करेंगे तो आपके पास एक मोटिवेशन रहता है कि अरे अब मैं अपनी हीलिंग करने के बाद में तो मुझे मेरी सोल का वो दूसरा हिस्सा मिलेगा। तो इस चक्कर में आप अपनी हीलिंग पे फोकस करते हैं और करते रहिए, क्योंकि आपको आपकी आत्मा का दूसरा हिस्सा ज़रूर मिलेगा। इसीलिए तो इस जन्म में आपको मिलवाया है डिवाइन ने और इसी जन्म में आपको अवेकनिंग करवाई है डिवाइन ने। और जैसे जैसे आपकी प्रॉपर अवेकनिंग हो जाएगी, आप दोनों की जैसे डिवाइन यूनियन होगा तो ऑटोमेटिकली आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे और इस धरती पे सत्य को एंकर करने में
आप मदद करेंगे। यही डिवाइन पर्पस होता है ट्विन फ्लेम्स का। और इस टाइम पे अगर आप सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स इस धरती पे हैं, तो उसका रीज़न भी यही है क्योंकि ये समय है जबकि गोल्डन एज ऑफ एक्वेरियस स्टार्ट हो चुका है, सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। तो इस टाइम पे ट्विन फ्लेम्स का ये काम है इस धरती पे सतयुग को एंकर करने में मदद करे और बाकी सभी सोल्स को भी मैट्रिक्स में से निकालकर अवेकन होने में मदद करे। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी आज की इस वीडियो से आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिली होगी। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस, क्वेरीज और डाउट्स हैं तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपको उनका सही जवाब दूंगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्टे इन हाई वाइब्स एंड रिमेंबर द स्काई इज टू फ्लाई। नमस्ते।